तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आता है कि सर इंटीग्रेशन क्या है और डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व इन दोनों में क्या अंतर है, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे और एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं आता है, ये सब भारी लगता है, तो ये वीडियो एकदम 2-3 मिनट का होगा और आराम से आप सीख जाएंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में क्या अंतर है, दोनों में क्या रिलेशन है, वो सब अच्छा से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि ये कोई y बराबर एफ एक्स का कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास कोई ये ग्राफ बना हुआ है पहले से और इसका एरिया पता है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल एरिया पता है। ठीक है, ये हम मान लिए कि इसका एरिया पता है, सबका एरिया आपको पता है। ठीक, अब हम पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करते हैं। तो जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करेगा तो सिंपल क्या करना है कि ये सब को जोड़ देना है। डेफिनेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ये जो भी है एरिया सबको जोड़ देना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, ऊपर 10 है तो 10। अब देखिए कि ऊपर है तो यहाँ प्लस साइन लगाना है और नीचे है तो यहाँ पर माइनस, नीचे है तो माइनस। जैसे यहाँ पर ग्राफ नीचे है तो एरिया के यहाँ पर जो लिखेंगे ना, ये -5 होगा। क्या लिखेंगे यहाँ, इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू एरिया कितना है, -5 है, लेकिन नीचे होने की वजह से यहाँ पर -5 लिखेंगे। अब देखिए ये ऊपर में 20 है तो यहाँ पर +20 लिखना है। मतलब ऊपर रहेगा तो प्लस लगाना है, नीचे रहेगा तो माइनस लगाना है। बस इतना ही कहानी आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आएगा वही आंसर हो गया। तो देखिए कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, अब 20 और 5 25, तो इसका आंसर 25 हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो ऊपर है उसमें प्लस, जो नीचे उसमें माइनस लगा के सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो ऊपर है उसमें प्लस, जो नीचे उसमें माइनस लगा के जोड़ेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब देखते हैं एरिया अंडर कर्व क्या होता है। तो एफ एक्स और एक्स एक्सिस इसके बीच और ये जो ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया में भी सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऊपर है तो 10, ठीक है, और नीचे है ना तो -5, यहाँ भी ठीक है, और ऊपर है तो फिर से 10 20, मतलब कि सबको वैसे ही करना है। लेकिन क्या करना है ना, इसमें सब में मोड लगा देना है। क्या लगा देना है, मोड लगा देना है। मतलब ये है कि अगर सिंपल जो है वही सबको हम यहाँ किए, ऊपर है तो +10, नीचे है तो -5, ऊपर है तो फिर +20। लेकिन इसमें क्या किया कि सब में सिर्फ मोड लगा दिया। मोड लगाने का मतलब क्या है कि ये जो माइनस वाला टर्म है ये प्लस हो जाएगा, मतलब 10, ये माइनस है तो मोड लगने का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अब +20। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35। तो क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि एरिया का मतलब ये है कि ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ग्राफ ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, तीनों को सीधा जोड़ देना है। क्या है कि जो ये एरिया होता है ये निगेटिव नहीं होता है। तो ये जो नीचे 5 है इसको नीचे नहीं देखना है, इसको एरिया जब भी पूछेगा तो डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए और वही आंसर आ जाएगा। जैसे 10 और नीचे तो यहाँ माइनस नहीं लगा है, डायरेक्ट प्लस, डायरेक्ट ये लाइन देखिए, एरिया में डायरेक्ट सबको जोड़ देना है और इंटीग्रेशन में क्या करना है, ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस, बस इतना ही काम करना है। मॉड वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए, यही जोड़ा हुआ है। तो आप ये सीख गए होंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ठीक, और दे देते हैं, इसका वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक। अब मान लीजिए ये x बराबर a है और यहाँ पर x बराबर b है। अब हम सबसे पहले इसका एरिया पूछेंगे। तो एरिया आप क्या बोलिएगा, एरिया इसका क्या बोलिएगा, सबको जोड़ दीजिए सिंपल। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो एरिया 10 आ गया। अब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछेंगे तो क्या बोलिएगा आप, डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b में एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि सबको जोड़ना है, लेकिन जो ऊपर है उसमें प्लस और नीचे है तो माइनस। तो ऊपर है तो 1, ऊपर है तो +1, और नीचे है 2 तो -2, और फिर ऊपर 3 है तो यहाँ पर +3, और नीचे है ये वाला एरिया तो -4। मतलब नीचे है तो माइनस, नीचे है 2 तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे नीचे है 4 तो नीचे मतलब एक्स एक्सिस ये जो है इसके नीचे, तो ये तो समझ में आ गया। ऊपर है तो प्लस,
अब इसको देख लीजिए कितना आता है, तो एक -1 आई 3 -1 और 3 कितना हो जाएगा, -1 + 3 -4। तो अब देखिए -1 -4 -5 और -5 में से 3 जाएगा तो -2। तो यही सिंपल जोड़ घटाव और आंसर आ गया। सिंपल आपको ये समझना है कि ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया में तो ये अच्छा समझ में आ गया हो। एक बार और सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस करके जोड़ देना है। और एरिया पूछेगा तो डायरेक्ट सबको जोड़ देना है बिना कुछ सोचे समझे, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व में क्या अंतर है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।